आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें इतने ट्विस्ट और टर्न हैं जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। जब भी आपको लगेगा कि कहानी का एंड होने वाला है, वहीं पर नया ट्विस्ट आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रहस्य से भरी कहानी। दिल्ली की सर्द रातें हमेशा से ही रहस्यमयी लगती हैं। नवंबर का महीना था, जब ठंड की पहली लहर ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। रोहन शर्मा, एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी छोटी सी फ्लैट में अकेला बैठा था। उसकी जिंदगी साधारण थी, दिन भर ऑफिस, शाम को जिम और रात को नेटफ्लिक्स। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। रोहन का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, माया दीदी। माया उसकी बड़ी बहन थी, जो नोएडा में रहती थी। वो हमेशा कॉल करती थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। रोहन, जल्दी आ, कुछ गड़बड़ है, उसने बस इतना कहा और फोन कट गया। रोहन ने बिना सोचे समझे अपनी कार निकाली और नोएडा की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन उसका मन अशांत था। माया अकेली रहती थी, उसके पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। क्या कोई चोरी हुई या कोई दुर्घटना? जब रोहन माया के अपार्टमेंट पहुंचा, तो गेट पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। उसका दिल धड़क उठा। अंदर जाकर देखा तो माया का फ्लैट खुला था। लिविंग रूम में खून के धब्बे बिखरे हुए थे। माया कहीं नहीं थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, वहां मौजूद थे। आप कौन? उन्होंने पूछा। रोहन ने खुद को परिचय दिया। विक्रम ने बताया कि पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी। फ्लैट में घुसकर देखा तो खून था, लेकिन लाश नहीं। माया गायब थी। रोहन स्तब्ध था। दीदी कहाँ हैं? क्या हुआ? विक्रम ने कंधे झटकाए। लगता है अपहरण या हत्या और लाश ठिकाने लगाई गई। हम जांच कर रहे हैं। रोहन को याद आया कि माया एक प्रॉपर्टी डीलर थी। उसके कई क्लाइंट थे, कुछ संदिग्ध। क्या कोई दुश्मनी? पुलिस ने रोहन को घर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो खुद जांच करने लगा। अगले दिन रोहन माया के ऑफिस गया। वहां उसकी असिस्टेंट रिया थी, 1 साल की लड़की। मैम कल शाम को जल्दी चली गईं। कोई मीटिंग थी, रिया ने बताया। रोहन ने माया का लैपटॉप चेक किया। उसमें एक ईमेल था, आज रात 8 बजे, पुरानी मिल पर। पैसा ले आना, भेजने वाला अनजान था। रोहन ने सोचा, ब्लैकमेल। वो पुरानी मिल की ओर निकला, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में थी। वहां पहुंचकर देखा तो जगह सुनसान थी। अचानक पीछे से एक छाया नजर आई। रोहन मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजा, अननोन नंबर। माया की जान चाहिए तो 50 लाख ला। कल रात 12 बजे, वही जगह। फोन कट गया। रोहन घबरा गया। वो पुलिस को बताने गया, लेकिन विक्रम ने कहा, सबूत नहीं है। हो सकता है प्रैंक हो। रोहन को शक हुआ। क्या पुलिस शामिल है? वो खुद पैसों का इंतजाम करने लगा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपना फ्लैट गिरवी रखा। रात को मिल पर पहुंचा, बैग में पैसे लेकर। अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी। एक आदमी आया, चेहरा ढका हुआ। पैसे दे, उसने कहा। रोहन ने बैग फेंका। आदमी ने उठाया और भागने लगा। रोहन ने पीछा किया, लेकिन वो गायब हो गया। सुबह पुलिस को खबर मिली कि माया की लाश यमुना नदी में मिली। गोली लगी थी। रोहन टूट गया। लेकिन जांच में पता चला कि मौत 2 दिन पहले हुई थी। तो अपहरण का कॉल किसने किया? रोहन को याद आया कि माया के पति की मौत के बाद उसने इंश्योरेंस के पैसे लिए थे। क्या कोई रिश्तेदार? माया का चचेरा भाई अजय, जो गांव में रहता था, अचानक शहर आया था। रोहन ने अजय से मिला। मैं तो बस मिलने आया था, अजय ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट थी। विक्रम ने जांच तेज की। माया के फोन रिकॉर्ड्स से पता चला कि उसने आखिरी कॉल रिया को किया था। रिया को बुलाया गया। पूछताछ में वो टूट गई। मैम ने मुझे बताया कि कोई उन्हें धमकी दे रहा है। प्रॉपर्टी डील में घपला था। रिया ने एक नाम लिया, विक्रम पांडे, एक बड़ा बिल्डर। रोहन ने सोचा, क्या पांडे ने माया को मारा? वो पांडे के ऑफिस गया। वहां गार्ड्स ने रोक लिया, लेकिन रोहन चुपके से अंदर घुसा। पांडे के डेस्क पर एक फाइल थी, माया की प्रॉपर्टी की। रात को रोहन को फिर कॉल आया।
तू ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, चुप रह वरना। रोहन ने ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन असफल। अगले दिन अजय गायब हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश की। मिल पर छापा मारा तो वहां एक गड्ढा मिला जिसमें खून के निशान थे, लेकिन लाश नहीं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। रोहन को लग रहा था कि कोई उसे फंसा रहा है। एक रात रोहन घर लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर घुसा तो कमरे में अंधेरा। अचानक लाइट जली और सामने विक्रम सिंह खड़े थे। तुमने किया है सब, विक्रम ने कहा। रोहन चौंका। क्या? विक्रम ने बताया कि रोहन के बैंक अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर हुए थे। तुमने अपहरण का नाटक रचा, पैसे लिए। रोहन ने इनकार किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रोहन सोचता रहा, कौन फंसा रहा है। तभी उसे याद आया माया का लैपटॉप। उसमें एक वीडियो था जो उसने नहीं देखा। वकील से कहकर लैपटॉप मंगवाया। वीडियो में माया कह रही थी, अगर मुझे कुछ होता है तो अजय को देखना, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अजय गायब था। जांच में पता चला कि अजय ने रिया से मिलकर प्लान बनाया था। रिया पांडे की जासूस थी। ट्विस्ट आया जब विक्रम ने रोहन को रिहा किया। सॉरी, गलती हुई। असली कातिल रिया है। रिया को गिरफ्तार किया गया। उसने कबूल किया कि माया ने पांडे की डील में फ्रॉड किया था। पांडे ने रिया को हायर किया माया को मारने के लिए, लेकिन अपहरण का कॉल अजय ने किया, पैसों के लालच में। अजय को पकड़ा गया। वो मिल में छुपा था। लेकिन बड़ा ट्विस्ट तब आया जब माया की लाश की रिपोर्ट आई। वो माया नहीं थी। वो एक और औरत की थी जो माया जैसी दिखती थी। माया जिंदा थी। उसने खुद अपना अपहरण रचा था पांडे से बचने के लिए। वो विदेश भाग गई थी, लेकिन रोहन को फंसाने का प्लान नहीं था। अजय और रिया ने मौका देखकर पैसे लूट लिए। माया ने लौटकर सब सच बताया। वो छुपी हुई थी क्योंकि पांडे उसे मारना चाहता था। अंत में पांडे गिरफ्तार हुआ। रोहन और माया फिर साथ थे। लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। माया के पास एक राज और था। उसके पति की मौत दुर्घटना नहीं, हत्या थी। और कातिल? वो कहानी अगले पार्ट में।